See our next question. Forces of magnitude 5, 3 and 1 units acts in the direction of 6 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap and this respectively on a particle which is displaced from the point 2 minus 1 minus 3 to the point 5 minus 1 1. We have to find what is the total work done by this force. Okay, so हम लोगों को पता है वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो अगर हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स काउंट कर ली और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकाल लिया, देन अगर हम उन दोनों वेक्टर्स का डॉट कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन कैलकुलेट होके आ जाएगा. ना ध्यान से देखिए, फोर्स 1, फोर्स 2 और फोर्स 3 आपके पास क्या क्या गिवन है. तो देखिए, फोर्सेस का हमें मैग्नीट्यूड गिवन है और उनके डायरेक्शंस हमें गिवन है. फोर्सेस हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है. ठीक है, तो मान लीजिए आपको अगर फोर्स निकालनी भी है तो आपको पता है किसी भी वेक्टर को निकालने के लिए आपको चाहिए होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड देन उस वेक्टर की डायरेक्शन को आप लोग निकालते हैं यूनिट वेक्टर से. ओके, सो मान लीजिए F1 अगर आपको फोर्स निकालनी है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा F1 का मैग्नीट्यूड एंड देन इनटू में F1 का यूनिट वेक्टर. देखते हैं कैसे निकलेगा ये. तो F1 का मैग्नीट्यूड है आप लोगों के पास 5 और इसका यूनिट वेक्टर आप लोग निकालेंगे इस तरीके से. देखिए 6I कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप एंड देन रूट अंडर 6 की स्क्वायर 36, 2 की स्क्वायर 4 एंड दिस विल बी 9. सो अल्टीमेटली दिस विल गिव्स यू 5 इंटू में 6I कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप एंड देन दिस विल बिकम आई थिंक 40 एंड 49 का मतलब 7 हो जाएगा. ओके, सो 5/7 दिस विल बी F1 वेक्टर. सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए जो कोफिशिएंट इसके अंदर हैं वही कोफिशिएंट्स देखिए इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी है. इसका मतलब सबके नीचे में 7 ही आने वाला है. तो मैं बोल सकता हूँ F2 वेक्टर जो हमारे पास आएगा वो आएगा F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में F2 का यूनिट वेक्टर. तो ये हो जाएगा आपके पास 3 एंड देन 3I कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 6k कैप अपॉन में इसके नीचे भी 7 ही आने वाला है. एंड सिमिलरली F3 वेक्टर जो हमें ऑब्टेन होगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ F3 वेक्टर एंड देन इनटू में F3 कैप. सो दिस विल बिकम 1 इंटू में 2I कैप माइनस में 3j कैप एंड माइनस में 6k कैप अपॉन में इसके भी 7 ही आने वाला है. ऑलराइट, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की, F रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा वो आएगा तीनों वेक्टर्स को आपको सम करना पड़ेगा. F1, F2 एंड F3 को आपको ऐड करना पड़ेगा. चलिए हम इसको फटाफट ऐड कर लेते हैं. सो ऐड करने पे हमें फाइनली ऑब्टेन हो जाएगा 41I कैप प्लस j कैप प्लस 27k कैप एंड देन अपॉन में 7. आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, तीनों को ऐड करने पे आपको यही चीज़ ऑब्टेन होगी. नाउ हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. नाउ डिस्प्लेसमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पॉइंट कहाँ से कहाँ तक गया है. तो हमारा पॉइंट मान लीजिए A से लेके B तक पहुँच गया, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे AB वेक्टर को. आपको पता है लेक्चर वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है, जब कभी भी आपको किसी वेक्टर को निकालना हो तो आप लोग लेते हैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A से आप इसके आंसर को निकालेंगे. ओके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, B में से A के पॉइंट्स को माइनस करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 विच इज़ 3I कैप एंड देन -1 माइनस में -1 विच इज़ 0j कैप एंड देन 1 माइनस में -3 विच इज़ आई थिंक 4k कैप. ओके, नाउ आपको निकालना है अगर वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है. वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो फोर्स हमारे पास आ रखी है 41I कैप प्लस j कैप प्लस में 27k कैप अपॉन में 7. इसका आपको डॉट करना है किसके साथ, डॉट करना है आपको इसका 3I कैप प्लस में 0j कैप और प्लस में 4k कैप के साथ. जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे आपका आंसर आएगा 123 I कैप हट जाएगा यहाँ से. ओके, प्लस में 0 एंड देन प्लस में 108. ओके,
108 and then divided by 7. So ultimately you can get 231 upon में 7 which will ultimately simplify to 33. So आपका जो वर्क डन होगा वो 33 यूनिट्स का होगा. ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है. आप इसको प्लीज़ एक बार एनालिसिस कर लें इसका. ओके.